Hello everyone, welcome to my channel Learn with Baisnath. Today we will know about did. What is the meaning of did? इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखिए बताना चाहूंगा did जो होता है ना एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि हम लोग पास्ट के कोई भी सेंटेंस को बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस तो वहां पे हम लोग did का यूज करते हैं। देखिए ये जो did होता है ना इन सारे सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। ऑल ओवर जितने सब्जेक्ट होते हैं ना सारे सब्जेक्ट के साथ हम लोग did का यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे did अकेला है तो यहाँ पे हम लोग डिड का यूज सारे सब्जेक्ट के साथ करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसका सेंटेंस कैसा होता है, आखिर हिंदी वाक्य इसका कैसा होता है। देखिए अगर मैं क्वेश्चन करता हूं जैसे क्या से पूछूं, क्या तुम इंग्लिश बोले थे, क्या तुम वहां गए थे, क्या तुम पानी पिए थे, क्या तुम खाना खाए थे। अब पॉजिटिव बोल रहा हूं, मैं पानी पिया था, मैं इंग्लिश बोला था, मैं वहां गया था। ठीक है। अब नेगेटिव बोलूं, मैं वहां नहीं गया था, मैं इंग्लिश नहीं बोला था, मैं खाना नहीं खाया था। ठीक है। या फिर मैं झूठ नहीं बोला था। तो ऐसे सेंटेंस आते हैं तो वहां पे हम लोग डिड का यूज करते हैं। इसका रूल समझेंगे। रूल देखिए, रूल ये सारे सब्जेक्ट के लिए है, चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, ये सारे मतलब सब्जेक्ट पे काम करता है ये रूल। देखिए ये आप इंट्रोगेटिव के लिए हो गया। जैसे मैं क्वेश्चन करता हूं, क्या तुम वहां गए थे, डिड यू गो देयर। ठीक है। यहाँ पे आप एक बार रूल को अच्छे से बस समझिएगा। अगर मैं क्वेश्चन करता हूं तो क्या करूंगा, पहले डिड लगाऊंगा। डिड यू एक्शन, एक्शन का मतलब क्या, जो सब्जेक्ट के द्वारा काम हो रहा है। ये जो यू है ना इसके द्वारा जो काम हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्शन बोलेंगे। यहाँ पे यू है, देखिए यहाँ पे कोई सा भी सब्जेक्ट अगर हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, जैसे मैं बोलूं क्या वह खाना बनाई थी, क्या वह खाना बनाई थी, तो क्या होगा, डिड सी। अब वो लड़की है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। यहाँ पे बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगा, स्ट्रक्चर सेम वही रहेगा, बस यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट चेंज हुआ तो सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम ही ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे एक्शन में सेकंड फॉर्म में तो सेकंड फॉर्म रहेगा, यहाँ पे डिड नॉट है तो डिड नॉट एक्शन रहेगा। बट यहाँ पे अगर सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, जैसे सी, यहाँ पे सी आ जाती है मतलब लड़की आ जाती है, चाहे वे लोग यानी वे लोग दे, या फिर हम लोग वी, या फिर यू, या फिर डबल नेम, या फिर सिंगल नेम, या फिर आई, या फिर सी ही, कोई सा भी सब्जेक्ट आ जाता है ना तो यहाँ पे हम लोग बस सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, एक्शन हमारा और क्या बोलते हैं ये सेकंड फॉर्म डिड नॉट, और यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है अगर, तो ये सारा फॉर्मेट सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। देखिए मैं बता रहा हूँ बहुत ही इजी वे में। अगर मैं सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ, क्या तुम गए थे, तो क्या होगा, डिड यू गो। डिड यू गो बहुत सिंपल है, क्या तुम गए थे। देखिए क्या से स्टार्ट हुआ है, इसमें सब्जेक्ट तुम है तो तुम का होता है क्या, इंग्लिश यू होता है। तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिए, देखिए मैं सारे सब्जेक्ट के साथ बताया हूँ डिड का यूज करना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्या से स्टार्ट हुआ है तो मैं क्या बोला, क्या तुम स्कूल गए थे। चलिए ठीक है, क्या तुम स्कूल गए थे। अब हमें पता चल गया ये क्वेश्चन किया गया है, क्या से पूछा गया है, तो सबसे पहले हम लोग डिड लगाएंगे। स्ट्रक्चर में क्या है, डिड यू एक्शन, एक्शन क्या है, जाना, स्कूल जाना। ठीक है। क्या तुम स्कूल गए थे, डिड यू गो टू स्कूल। डिड यू एक्शन में क्या हो जाएगा, गो टू स्कूल, डिड यू गो टू स्कूल। मैं स्कूल गया था, आई वेंट। देखिए यहाँ पे एक्शन में सेकंड फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, आई वेंट टू स्कूल। यहाँ पे स्कूल मैं नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे फिर सेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिड आ गया है। ठीक है। आप एक मतलब नॉर्मल सा मतलब माइंड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कहाँ पे एक्शन में फर्स्ट फॉर्म लगेगा, कहाँ पे एक्शन में सेकंड फॉर्म लगेगा। ओके। यहाँ पे आप लोग नोटिस करेंगे, देखिए जहां जहां पे डिड है, जहां जहां पे डिड है वहां वहां पे एक्शन में क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी देखिए डिड है तो एक्शन फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे भी डिड है तो एक्शन फर्स्ट फॉर्म है। बट यहाँ पे डिड नहीं है, तो यहाँ पे डिड नहीं है तो हम लोग ये प्रूफ करने के लिए एक्शन में सेकंड फॉर्म लगाते हैं ताकि ये पता चले कि हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं, जो कि पास्ट हमारा बीत चुका है। ठीक है। तो ये प्रूफ करने के लिए हम लोग एक्शन को क्या किस में बदलते हैं, सेकंड फॉर्म में बदलते हैं। देखिए मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मैं बोलूं, क्या क्या वह क्या वह स्कूल गई थी, स्कूल गई थी। देखिए क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्या से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। तो हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। जब भी क्या से स्टार्ट होता है तो हम लोग लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। देखिए क्या वह स्कूल गई थी, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या से क्वेश्चन किया गया है। ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या से अगर स्टार्ट हुआ है तो सबसे पहले डिड को हम लोग लगाएंगे, तो क्या होगा, डिड, डिड हो गया। क्या वह स्कूल गई थी, अब वह क्या है, वह लड़की है, गई थी। ठीक है। लड़की है तो वहां पे क्या होगा, डिड सी। देखिए यहाँ पे एक्शन, डिड सी एक्शन क्या है, गो, जाना।
ठीक है। डिड सी गो, कहाँ गई थी? कॉलेज, स्कूल, सॉरी। डिड सी गो टू स्कूल। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन किया गया है। डिड सी गो टू स्कूल। अब देखिए ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है मतलब, ठीक है। क्या वह स्कूल गई थी? डिड सी गो टू स्कूल। अब देखिए इसका हम लोग अफर्मेटिव बनाएंगे। ये क्या है? इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन करना। अफर्मेटिव बनाएंगे जैसे कि इसका पॉजिटिव। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं क्या वह स्कूल गई थी, तो आप क्या रिप्लाई देंगे? वह स्कूल गई थी या फिर वह स्कूल नहीं गई थी। अगर सिंपल सी मैं अगर ये बात मैं आपसे हिंदी में बोलता हूं, मुझे नहीं पता है उस थर्ड पर्सन के बारे में जिसके बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या वह स्कूल गई थी, बट आपको ये चीज पता है कि हाँ वो गई थी कि नहीं गई थी। अगर वो गई होगी तो क्या बोलेंगे आप? वंस मोर अगेन, मैं आपसे एक थर्ड पर्सन के लिए मतलब थर्ड पर्सन के बारे में कुछ पूछ रहा हूं जो कि मुझे नहीं पता है, और मुझे ये पता है कि वो चीज आपको पता है, आई मीन उसके बारे में आपको पता है। तो मैं आपसे पूछूं क्या वह स्कूल गई थी, और आप उसके बारे में जानते हैं वह गई थी कि नहीं गई थी, तो आप क्या बोलेंगे? वह स्कूल गई थी। अगर गई होगी तो क्या बोलेंगे? वह स्कूल गई थी। अगर नहीं गई होगी तो क्या बोलेंगे? वह स्कूल नहीं गई थी। सेम चीज वही मैं बता रहा हूं। क्या वह स्कूल गई थी? इंट्रोगेटिव हो गया। अब उसके थ्रू हम लोग अफर्मेटिव भी सीख लेंगे और नेगेटिव भी सीख लेंगे, यानी हमारा तीन तीन कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर होते चलेगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन किया क्या वह स्कूल गई थी, डिड सी गो टू स्कूल। अब यहां पे मैं बोलूंगा वह स्कूल गई थी, यानी देखिए यहां पे क्या से हुआ है, क्या वह स्कूल गई थी। मैं सेकंड टाइम में इसका हिंदी नहीं लिख रहा हूं, आप ऐसा समझिएगा। क्या वह स्कूल गई थी, और मैं सेकंड टाइम बोला वह स्कूल गई थी। फर्स्ट टाइम में क्या बोला? क्या वह स्कूल गई थी, और सेकंड टाइम में क्या बोल रहा हूं? वह स्कूल गई थी, यानी सी। सी देखिए एक्शन सेकंड फॉर्म, तो गो का क्या होता है? सेकंड फॉर्म वेंट होता है। सी वेंट टू स्कूल। देखिए अब थर्ड टाइम बोलूंगा क्या? वह स्कूल नहीं गई थी, तो क्या होगा? सी डिड नॉट। सी देखिए यहां पे क्या होगा, क्या है यहां पे? सी डिड नॉट। सी डिड नॉट। एक्शन क्या है? देखिए एक्शन हमारा फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिड, मैं आपको बोला भी हूं, देखिए जहां पे डिड आएगा, जहां पे डिड आएगा वहां पे एक्शन में क्या होगा? एक्शन हमारा हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। इसमें देखिए डिड नहीं आया तो मैं यहाँ पे क्या किया हूं, यहाँ पे मैं सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया हूं। तो क्या हुआ यहाँ पे? सी डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखिए यहां पे अगर कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ऑल ओवर जितना सब्जेक्ट होता है, डबल नेम सिंगल नेम कोई सा भी हो, अगर मैं बोलूं क्या क्या राम, क्या राम झूठ बोला था, कैसे बनेगा? देखिए यहां पे मैं बनाता हूं, क्या राम झूठ बोला था। तो यहां पे क्या होगा? क्या से स्टार्ट हुआ है? सबसे पहले मैं सेंटेंस लिखता हूं, क्या राम झूठ बोला था। क्या राम झूठ बोला था। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, जब भी क्या से पूछेगा तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या राम झूठ बोला था, क्या राम झूठ बोला था, ठीक है। तो क्या होगा? देखिए क्या से क्वेश्चन किया है, यहां पे क्या लगाएंगे? डिड। सब्जेक्ट कोई सा भी हो, डजेंट मैटर, हमें किस पे फोकस करना है? स्ट्रक्चर पे। सब्जेक्ट जो रहेगा यहां पे सब्जेक्ट चेंज कर देंगे, बस डायरेक्टली चेंज कर देना है। क्वेश्चन किया है क्या से, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे सबसे पहले, आई मीन क्या लिखेंगे? डिड राम, डिड राम। अब देखिए यहां पे फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। देखिए एक्शन में, एक्शन क्या है? फर्स्ट फॉर्म। मैं डिड लगाया, सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, बट मैं यहाँ पे मेरे सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट राम है, तो यहाँ पे मैं राम लिखूंगा, डिड राम। झूठ बोलने क्या होता है? टेल अलाई, टेल अलाई, क्वेश्चन मार्क। अब मैं क्वेश्चन किया, डिड राम टेल अलाई। अब मैं सेकंड टाइम बोलूंगा राम झूठ बोला था। इसमें क्या बोला? क्या राम झूठ बोला था। अब मैं सेकंड टाइम बोल रहा हूं राम झूठ बोला था, तो क्या होगा? राम। आप स्ट्रक्चर देखिएगा यहाँ पे, रूल एक्शन में सेकंड फॉर्म आ जाएगा। राम झूठ बोला था, राम क्या होता है? सेकंड फॉर्म। टेल का क्या होता है? टोल्ड होता है। राम टोल्ड अलाई, यानी राम झूठ बोला था, ठीक है। अगर मैं बोलूं राम झूठ नहीं बोला था, तो क्या होगा? यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, बट यहाँ पे क्या करना है? राम को ऐड करना है हमें। तो क्या हो जाएगा? राम डिड नॉट। एक्शन हमारा क्या हो गया? फर्स्ट फॉर्म में हो गया डायरेक्ट, तो हो जाएगा राम, राम डिड नॉट टेल अलाई, टेल अलाई।
ठीक है, तो ये बस इतना ही है। देखिए कोई सा भी क्वेश्चन अगर कोई भी क्वेश्चन अगर हो किसी मतलब सब्जेक्ट के साथ अगर क्वेश्चन बनता है, कोई भी अगर सेंटेंस बनता है तो देखिए ऐसे ही बनता है। क्या तुम वहां गए थे? सबसे पहले क्वेश्चन वाला सारा बता रहा हूं। क्या तुम वहां गए थे? क्या तुम झूठ बोले थे? क्या तुम खाना खाए थे? क्या तुम पढ़े थे? क्या तुम स्कूल गए थे? क्या तुम मार्केट गए थे? क्या तुम झूठ बोले थे? क्या तुम देखे थे? और देखिए क्या से इतना हो गया, और फिर से इसको मैं अफर्मेटिव बना रहा हूँ, आई मीन पॉजिटिव में। मैं वहां गया था, मैं मार्केट गया था, मैं झूठ बोला था, मैं स्कूल गया था, मैं खाना खाया था, मैं इंग्लिश बोला था। ठीक है। अब नेगेटिव में, मैं खाना नहीं खाया था, मैं झूठ नहीं बोला था, मैं स्कूल नहीं गया था, मैं वहां नहीं गया था, ठीक है, मैं मार्केट नहीं गया था। तो यहाँ पे बस यही है, कितना होता है इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव। स्ट्रक्चर हमारा सेम यही रहेगा, सब्जेक्ट कोई सा भी हो। आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा। सब्जेक्ट चेंज होता है तो आप बस डायरेक्ट यहाँ पे आई है तो अगर यहाँ पे दे है तो दे लगा दीजिए, बाकी एक्शन में सेकंड फॉर्म रहेगा, कोई सा भी सब्जेक्ट हो। बस ऑल ओवर इतना ही रूल होता है इसका। एक बार में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव सारा कंप्लीट। डिड कंप्लीट, पास्ट हमारा कंप्लीट। ठीक है। देखिए मैं एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ जो कि 15 दिन का टारगेट है, जिसमें हम लोग सारे ग्रामर्स के रूल को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देंगे, जिसमें मॉडल वर्ब्स भी हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं प्लेलिस्ट बनाया हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, अपना कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करना है, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से वीडियोस को देखें और समझें अच्छे से। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।